नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितिन ट्यूटोरियल में। आज हम जो एसपीडी का करंट अफेयर जनवरी का पढ़ेंगे वन लाइनर, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो जनवरी मंथ का है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो स्विट्जरलैंड ने। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को जारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रहस्यमय वायरस यानी ह्यूमस HMPV से संक्रमण के चपेट में है? तो चाइना है। 1 जनवरी 2025 को देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मतलब ONOS योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो छात्र और शोधकर्ताओं को अकादमी शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंचाने प्रदान करना। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO का पदभार किसने संभाला? तब भुवनेश्वर कुमार ने संभाला है। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को द एरो एसोसिएट या चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनीष सिंघम को नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 2025 को दुनिया में जनरेशन बीटा का आगमन हुआ। भारत में फ्री रैम रूऑडिट जेनेटिक नामक इस पीढ़ी के पहले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? तो आइजोल मिजोरम में हुआ था। 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित फीड वर्ल्ड यानी बैलिस्टिक चैंपियनशिप में पहली बार किस 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? तो मैगलन कार्नस जो कि नॉर्वे के हैं और ईरान नेपोनियाचित जो रूस के हैं। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया का सबसे बड़ी उथली हरल बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया? IIT मद्रास ने स्टार्ट किया। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम यानी गुणवत्ता 2025 का पहला चरण शुभारंभ किया? असम सरकार ने किया। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत की पहली जैव मत्स्य पालन शुरू किया? तो सिक्किम ने। फिर 6 जनवरी 2025 को किस देश ने स्वदेशी खेल खो-खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ के 3 साल में परियोजित का समझौता किया गया? तो उड़ीसा ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने यानी किन्नौर जिले में लुप्त पलाश बिल्ली का साक्ष्य मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में। मतलब लुप्त जो पलाश बिल्ली है ना उसका साक्ष्य हिमाचल प्रदेश में मिला गया दोस्तों। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने AI संचालित पलाश यानी डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सक के उपकरण के रूप में मान्यता दी है। इसका नाम क्या है? नारी तरंगिनी नाम है। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस या विश्व युद्ध मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। मतलब 6 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है एक नया दिवस को ऐड किया गया है, विश्व अनाथ दिवस को ऐड किया गया है। ये हम हेडलाइन कर दिया, आप देख लेंगे। 7 जनवरी 2025 को कौन सा देश ने ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया? तो इंडोनेशिया बन गया। कौन सा नंबर का बन गया है? 11 नंबर का पूर्ण कौन बना है? इंडोनेशिया बना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे, इंडोनेशिया बन गया। उसके बाद 7 जनवरी 2025 को एथलेटिक्स महासंघ AFI में यानी निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुना गया? तो बहादुर सिंह सांगू। कौन चुना गया है? बहादुर सिंह सांगू। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं बहादुर सिंह सांगू। उसके बाद 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्वीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा किया गया? तो राष्ट्रपति स्मृति स्थल राजघाट दिल्ली में बनाया जाएगा। फिर 7 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए सतह पर ले जाने के लिए किस नाम के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत पोल। किस नाम का किया गया? भारत पोल। थोड़ा ऐसे करके दिखाते हैं आपको।
एक सेकेंड, भारत पोल सही से नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखाता हूँ मैं। भारत पोल, हाँ ये दिखा भारत पोल, ठीक है। फिर 7 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब NSO द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितना % का वृद्धि हुआ है? तो 6.4% वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों? 6.4%। किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य, इसको इंग्लिश में NSO कहा जाता है, ठीक है। अब 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर UPONA लॉन्च किया है? तो गूगल क्लाउड के साथ लॉन्च किया गया। किसके साथ किया गया है? गूगल क्लाउड के साथ लॉन्च किया गया। 7 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ST छात्र को 5,000 का वित्तीय सहायता करने वाली शहीद यानी माधो सिंह हाथ खर्च योजना लॉन्च किया गया? उड़ीसा सरकार। देखिए दोस्त, उड़ीसा सरकार तो ये लॉन्च किया गया, बट अगर आप जब इस योजना का लाभ लेने जाएंगे तो बहुत सा ऐसा डॉक्यूमेंट आप फुलफ़िल कर ही नहीं पाओगे। गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई भी योजना लॉन्च करता है ना तो समझिए फालतू ही है। बाकी आगे हम आपको पढ़ाते हैं। 7 जनवरी 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने लगभग 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो कनाडा, ठीक है। उसके बाद 7 जनवरी को अमेरिका ने किस राज्य में लगी जंगल, ये जंगल दिखा रहे आपको, हाँ आग, मतलब जंगल में आग लग गया जिसको लॉस एंजिलस शहर का एक बड़ा हिस्सा को जला कर राख कर दिया है? तो कैलिफोर्निया में जो आग लग गया, ठीक है। इस 8 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनमोहन यादव ने एक सेकेंड दोस्तों, मनमोहन यादव ने किस नाम से राज्य का युवाओं को निःशुल्क सेना यानी पुलिस पैरामिलिट्री ट्रेनिंग की योजना बनाया? तो पार्थ। कौन सा? पार्थ योजना। 8 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो मार्टिन गुप्टिल। इसको तो सब जानता होगा, वो 2019 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा दोस्तों, जिसने महेंद्र सिंह धोनी को 2 सेकंड में जो थ्रो करके आउट कर दिया था। इसको तो सब जानता है, मार्टिन गुप्टिल। 8 जनवरी 2025 को SBI ने वित्त वर्ष ये FY का मतलब दोस्तों होता है फाइनल ईयर 2025 के लिए GDP विकास यानी पूर्वानुमान 6.4 से संशोधन कर कितना कर दिया गया? तो 6.3, मतलब 1.1 माइनस कर दो दोस्त, बस वही हो गया, 0.1 माइनस करना है आपको। हाँ, 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में नौसेना एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है, समझ रहे हो ना? ओके, आगे अब बताते हैं आपको। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो ये आधारशिला विशाखापट्टनम में रखा है, विशाखापट्टनम का पुदीमदक्का में, ठीक है। फिर 8 जनवरी 2025 को IUCN ने भारत के किस क्षेत्र में मीठे पानी की जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो पश्चिम घाट में। कहाँ किया गया दोस्तों? पश्चिम घाट में मीठे पानी के लिए। 8 जनवरी 2025 को किस वरिष्ठ पत्रकार यानी फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा के सदस्य को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो क्या किसका? प्रीति नंदी, ठीक है दोस्त, खांसी आ रहा था इसलिए थोड़ा ब्रेक। हाँ देखिए, 8 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। ये नया दिवस ऐड होते रहता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इस वो मत कीजिएगा। फिर देखिए, हाँ ये जो 8 जनवरी को देखिएगा तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस ना, ये नया करंट अफेयर में ऐड हो गया। अब देखिए दोस्त, दिवसों से जो कोई भी क्वेश्चन, जैसे बिहार SI हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर दिवस से क्वेश्चन आता है ना,
तो जो करंट में दिवस ऐड होता है ना उसी से आता है। जैसे हम आप लोग सभी लोग दिवस पढ़ के जाते हैं मगर यहाँ करंट से पूछ देता है तो कहता है ये तो था नहीं, मगर ऐसा नहीं दोस्तों। करंट इसीलिए कहा जाता है इम्पॉर्टेंट हो गया आज के कोई भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीला ग्राम भारत का निर्माण। दोस्त ये नई दिल्ली में जो ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित कर रहा है विकसित भारत 2047, आप ये थोड़ा हम टॉपिक से हट के बात करना चाहते हैं कि 2047 में क्या नरेंद्र मोदी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसका कौन देखने गया। ये 2047 में बोल रहा है विकसित भारत होगा, ये एक जो होता है ना पॉलिटिक का, ये एक प्रोपोगेंडा होता है ये सब चीज़। तो इस पर आप लोग इसे याद भी रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आइए फिर 9 जनवरी 2025 को माझव गांव डॉग प्रोजेक्ट P75 छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यानी वाघ सिर नौसैनिक को सौंप दिया गया। जो P75 का अन्य 5 पनडुब्बी है उसका नाम क्या है, कलवरी, खंडरी, कंजर, वेला, वागीर, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं। के मतलब के ऐसे करके आप बना सकते हैं यार, सबको अपना अपना ट्रिक होता है। 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीय के लिए किस नाम से एक अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ किया, तो प्रवासी भारत एक्सप्रेस। ये इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों। 9 जनवरी 2025 को विश्व बैंक ने किस राज्य का द एमपावर परियोजना के लिए $35 मिलियन का योगदान मंजूर किया है, मेघालय ने किया है। कितना किया है, $35 मिलियन मेघालय के राज्य सरकार ने। अब आपको अब देखिए दोस्तों 9 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति यानी संभावनाएं रिपोर्ट 2025 के अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में दर कितना होगा, 6.6। कितना होगा दोस्त, 6.6, ठीक है। फिर 9 जनवरी 2025 को डेनमार्क के यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन मतलब फी के लिए केरल ने किस पद्धति समुद्र तट का यानी प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया, कप्पर। कौन सा, कप्पर, जो कोझिकोड में है, और चाल जो कन्नूर में। 9 जनवरी 2025 को लेबनान की संसद में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो जेसफ और सेना कमांड। 8 से 10 जनवरी 2025 तक किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान। 8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया का अग्रणी खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। 10 जनवरी 2025 को हाल ही जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 85वां। अच्छा दोस्तों ये तो 50वें। आप इंडेक्स से आपका एक और क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सूचना में भारत का कौन सा स्थान है, आप कमेंट कीजिएगा। और प्रेस में भारत का कौन सा स्थान है, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा अगर आप मेरे वीडियो सुन रहे देख रहे थे। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM यानी चैनल लॉन्च किया है, तो कुंभवानी। किस नाम से लॉन्च किया गया, कुंभवानी से, ठीक है। किस नाम से लॉन्च किया गया दोस्तों, कुंभवानी से। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिदान टोबैगो राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्लस कलांगू सहित कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मानित पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो 27 लोगों को।
फिर 10 जनवरी 2025 को ICMR ने दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग यानी अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? बेंगलोर मेडिकल कॉलेज अनुसंधान संस्था, मतलब BMC में। BMC का मतलब होता है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान। 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कहाँ शुरू किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के हर मतलब कर और हस्तांतरण रूप से सबसे अधिक राशि जारी किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्वच्छ प्रौद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? भारत क्लीन टेक। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? हिंदी एकता और संस्कृति, गौरव में वैश्विक आवाज। 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT-NS का शुभारंभ कहाँ किया? काजीरंगा, असम में किया गया। 11 जनवरी 2025 को जारी ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ा के अनुसार भारत ने दर्ज यानी 13.75 गीगावाट से 113% अधिक किया है, 30 गीगावाट। 11 जनवरी 2025 को कौन सा देश सांख्यिकी के संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति UNCD के शामिल हुआ है? तो भारत में। 11 जनवरी 2025 को भारत निर्मित किस पहल यानी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली को 286 किलोमीटर दूरी से 2 रोबोटिक यानी कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक किया? SSI मंत्रा 3। 11 जनवरी 2025 को भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम यानी हिम कवच किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने। सेना से रिलेटेड या फिर कोई भी यहाँ में मिसाइल जो होता है ना, अधिकतर DRDO ही वो करता है। तो आप बताएंगे DRDO का स्थापना कब हुआ था? 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो चेन्नई। 11 जनवरी 2025 को अमेरिकी पत्रिका यानी ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वाधिक पुरुष एथलेटिक्स किसे घोषित किया गया? नीरज चोपड़ा ने। 12 जनवरी 2025 को भारत का स्पेस डॉक द एक्सपेरिमेंट स्पेस डॉक्स का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कितने स्थान पे भारत का? चौथे स्थान पे। 12 जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया? देवजीत सैकिया। 12 जनवरी 2025 को हरियाणा पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीता? उत्तराखंड ने। 12 जनवरी 2025 को बैंकॉक में 13,000 फीट का छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसे दर्ज किया है? तो अनामिका शर्मा, बिहार की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिहार SI के लिए, क्योंकि ये बिहार की है अनामिका शर्मा। अब 13,000 फीट छलांग लगाना कम बड़ी बात हो रही है ना दोस्त, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर कर सकती है तो बिहार की ही लाडली कर सकती है लाड, मगर ये नहीं कह सकते कि कोई भी कर सकता है। 12 जनवरी 2025 को IPL 2025 के लिए पंजाब किंग के कप्तान उसके बाद 12 जनवरी 2025 को IPL 2025 में किंग 11 पंजाब का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? सैयद को। तो आपसे एक और क्वेश्चन है कि इस बार का IPL का मैच कौन सा टीम जीता था? उसमें ऑरेंज कैप किसको मिला था, पर्पल कैप किसको मिला था? तो आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इससे आपका GK बूस्ट होगा दोस्तों।
12 जनवरी 2025 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद। वो तो जानते हो दोस्त, जो 12 जनवरी 2025 को सिंगापुर के राष्ट्रपति यानी थॉमस सग्नुन ने किसे सिंगापुर के भारत से संबंधित यानी अमूल्य योगदान के लिए मानदेय नागरिक प्रदान किया गया? तरुण दास, जो CII पूर्वीय महानिदेशक है। 15 जनवरी 2025 को वनडे में 10 शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला, वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक यानी 70 गेंद पर रिकॉर्ड कौन बना? स्मृति मंदाना। 15 जनवरी 2025 को दक्षिण भारत के किस राज्य में मवेशी के सम्मान में यानी कन्नुमा पांडुगा महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। 15 जनवरी 2025 को 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो सामर्थ्य भारत समक्ष सेना। 12 से 16 जनवरी 2025 तक किस राज्य के जेलियानग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार गान नगाई संपन्न हुआ? तो मणिपुर। 16 जनवरी 2025 को भारत का C.DOT ने हाई यानी बैंड विथ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल यानी ट्रांसिव चिपसेट विकसित के लिए IIT के साथ समझौता किया? IIT मुंबई के साथ। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री ने इसरो के अगले पीढ़ी रॉकेट लॉन्च के लिए कहां पर तीसरे लॉन्च पैड यानी TLP स्थापित करने का मंजूरी दे दिया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातात्विक अनुवादमत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो वाडनगर, गुजरात में। 16 जनवरी 2025 को भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस अपना नाम बदलकर नया नाम का रख दिया? तो टू होम फाइनेंस। 17 जनवरी 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो मनु भाकर, हरमनप्रीत, उसके बाद D गुगेश और प्रवीण कुमार को। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मंडल सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी 28वां सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो अब भारत सरकार को। 17 जनवरी 2025 को पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकुंभ 2025 में किस नाम से अभियान शुरू किया गया? तो एक प्लेट एक थैला। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया? सितांशु कोटक को। कोटक बैंक से याद रख लेना दोस्त। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी यानी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ समझौता किया? IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया। 18 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया? प्रयागराज में। 18 जनवरी 2025 को नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बना है? तो लद्दाख। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण किया है? 65 लाख लोगों को। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश। वैसे ही बांग्लादेश आप बताएंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ था? आप कमेंट जरूर करेंगे दोस्त, ठीक है, ताकि आपका जीके उके और बूस्ट हो, करंट अफेयर बूस्ट हो जाएगा। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों को यानी 60वां वर्षगांठ मनाया गया? तो सिंगापुर। कौन मनाया गया? सिंगापुर का।
16 से 19 जनवरी 2025 तक सेना, वायुसेना तथा विशेष बलों के किस नाम से देश का उत्तरी सीमा पर सैन्य अभ्यास किया गया है? तो डेविड स्ट्राइक। 19 जनवरी 2025 को किस देश के टीम का पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। आप ये ज़रूर बताएंगे जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में कौन सा राज्य में हुआ था? 19 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञान प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को वेदांत रिसोर्स लिमिटेड VRL ने अपना पहला CEO किसे नियुक्त किया? देसानी नायडू को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड के साथ समझौता किया। 17 से 21 जनवरी 2025 तक किस देश के राष्ट्रपति थॉमस संगमुंगरतन पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आया था? सिंगापुर का। ये संगमुंगफुंग ऐसे सिंगापुर का ये दोस्त। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 3। इक्कीस जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का यानी भागीदारी देश बन गया? तो नाइजीरिया। 21 जनवरी 2025 को इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन सेन यंग। किसने जीता है? एन सेन यंग। एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों से इसका। हाँ 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारतीय मोबिलिटी यानी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 22 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क, पूर्वी क्रिकेटर कप्तान। इसको तो कौन नहीं याद करेगा दोस्त, याद करो 2011 का वर्ल्ड कप और 2007 का वर्ल्ड कप। 11 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने यानी दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरा हो गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है दोस्त, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर अभी भी बहुत सा भ्रूण हत्या हो रहा है, मगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर तब पर भी इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट को इस पे भी तो ध्यान देना है। योजना बना देने से क्या थोड़े ना ऐसा होता है। ठीक है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री के कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया गया? केरल। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के यानी वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया है? तो अंडमान निकोबार को। नारियल तेल अंडमान निकोबार को GI टैग दिया है, इतना याद रखना आप लोग को। 23 जनवरी 2025 को फिक्की फ्रेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना। दोस्त अगर आप बिहार SI का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिक्की का जो है ना अध्यक्ष हो चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो ज़रूर पूछता है। देखना प्री में, आप ये इम्पोर्टेंट कर लेना। आयुष्मान खुराना। 23 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशिया देश कौन बन गया? थाईलैंड बन गया। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। देखो दोस्तों, इंडेक्स से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, बट क्या है कि हम इंडेक्स भी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार SI में 30 नंबर का करंट अफेयर आता है। तो हम टॉपिक वाइज आप लोग को इतना बूस्ट कर देंगे ना कि बिहार SI में आप बैठोगे तो लगेगा वाओ। तो इसीलिए आप बस खाली ये वीडियो भी देखते रहें। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया? कोलकाता। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने भांग की खेती पायलट परियोजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती से महादेव से याद रख लो, हिमाचल प्रदेश। महादेव पहाड़े में रहते हैं ना।
24 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय यानी शोधकर्ताओं ने एक नए द फाइटोपैथोजेनिक कवक एपिकोकम इंडेक्स योजना किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं BHU का स्थापना किसने किया था और कब हुआ था। 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेनाओं को यानी वेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? संजय ने किया। 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बाल दिवस पर किस राज्य ने BPL महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं सेवा प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने। 24 जनवरी 2025 को किसे इजराइल ने भारत का राजदूत नियुक्त किया? जितेंद्र पाल सिंह ने। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजर बोर्ड के में शामिल हुआ है? जैसा ये तो सब में शामिल हो रहा है धीरे धीरे। 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के किस किसान ने HRMN 99 सेब का किस्म विकसित करने के लिए यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया? हरिमन शर्मा। भारत के एप्पल मैन के नाम से यह प्रसिद्ध है। हरिमन शर्मा को भारत के एप्पल मैन के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। 25 जनवरी 2025 को किस देश ने AI कंपनी यानी DeepSeek ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व की चुनौती दे दी? चीन। 25 जनवरी 2025 को लोकसभा के चुनाव 2024 के दौरान मतदान जागरूकता के लिए इलेक्ट्रिक मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। 25 जनवरी 2025 को ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 में किसे चुना गया? अर्शदीप को। 25 जनवरी 2025 को भारत के किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हो गया? लतिका कट को। 25 जनवरी 2025 को किसे राजस्थान के भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरहद हवा शुरू किया गया? BSF। उसके बाद 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? तिलक वर्मा 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसे मलेशिया में 9वां जोहरित अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इगेन पेनसिविक। 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ? इंडोनेशिया। आप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये भी बिहार एसआई में आने का चांस है पूरी। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकली गई किस झांकी को यानी पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड मिला है? तो कर्तव्य पथ महाकुंभ। 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस पर किस पाकिस्तान नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? आसिफ बसीन को। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI में कर लीजिएगा। 26 जनवरी 2025 को द वेटलैंड शहर की वैश्विक सूची में शामिल होकर भारत के किस 2 शहरों ने इतिहास रच दिया? इंदौर और उदयपुर। इंदौर में एक और भीख मांगना अपराध है। 26 जनवरी 2025 को सेबी ने किस नाम से भारत का भूति यानी बाजार को 150 से अधिक वर्ष के इतिहास में प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रहालय लॉन्च किया? धरोहर। 26 जनवरी 2025 को उड़ीसा वॉरियर्स ने रांची में किस हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है? JSW सुरमा हॉकी क्लब।
26 जनवरी 2025 को सूरत में आयोजित 86वां सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो मनुष शाह और दिया चितले ने। 26 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सीनियर ने। जैनिक सीनियर कहाँ की रहने वाली है? इटली की। और मेडिसन कीज कहाँ के रहने वाले? अमेरिका का। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली का कर्तव्य पथ का आयोजित यानी गणतंत्र दिवस परेड में सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। ये भी इम्पोर्टेंट पे आप लगा सकते हैं टिक। जो महाकुंभ 2025 का स्वर्णिम भारत विरासत और विकसित है। 27 जनवरी 2025 को IIT ने कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट के लिए एग्री हब शुभारंभ किया है इंदौर। 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत के सम्मान UGC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को ICC ने किसी साल में 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? स्मृति मंदाना को। और स्मृति मंदाना भी हम पढ़े भी थे, मतलब 70 बॉल में शतक मार दी थी, तो आप ये भी याद रखेंगे। 27 जनवरी 2025 को MS धोनी को पीछे छोड़कर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर कौन बन गया है? तो दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक को तो कौन नहीं याद रखता है, बांग्लादेश का वो मैच। 27 जनवरी 2025 को लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स से किंगवेज 2025 में पहला चरण में कौन शीर्ष पे रहा है? तो लद्दाख। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए यानी विकसित गांव योजना शुरू किया? उड़ीसा सरकार ने। 24 से 28 जनवरी 2025 को सांभल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। 28 जनवरी 2025 को भारत के किस से पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ समझौता में डिजिटल करेंसी वॉलेट यानी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? क्रेडिट। 28 जनवरी 2025 को नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश निवार्ण। 28 जनवरी 2025 को किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया? मनोज सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है ये। 28 जनवरी 2025 को IBI बैंक ने टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किसे बैंक में 6 श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो कर्नाटक बैंक। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन उड़ीसा। 28 जनवरी 2025 को किसने वर्ष 2024 का ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मैली केर न्यूजीलैंड की है। 28 जनवरी 2025 को साल 2024 में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। 28 जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वां राष्ट्रीय खेल उद्घाटन कहाँ किया है? देहरादून उत्तराखंड में। 28 जनवरी 2025 को लगातार तीसरे बार ICC महिला चैंपियनशिप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? अबू धाबी में। 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 7 साल में कितने करोड़ रुपया के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन मंजूर किया? 34,300 करोड़। एक सेकेंड। 29 जनवरी 2025 को चीन के प्रमुख टेक कंपनी यानी अलीबाबा ने OpenAI के ChatGPT-4 को चुनौती देने वाली किस नाम से एक AI मॉडल लॉन्च किया गया? Qwen 2.5 मैक्स। 29 जनवरी 2025 को हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाला देश की पहली कंपनी कौन बन गया? टाटा स्टील। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को
सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है NVS-02। 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकार ने उपकरण और मशीनों की खरीदारी के लिए कितने करोड़ रुपया को ऋण गारंटी योजना शुरू किया? 100 करोड़ रुपया। 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? गुनेरी। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा समय तक यानी स्पेस वॉक मतलब 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम। 30 जनवरी 2025 को किसे नासा का एग्जामिन मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया? इसके साथ ISS पर जाने वाला पहला भारतीय शुभांशु शुक्ला, ये भारतीय। 30 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स विश्वविद्यालय में टाटा समूह के लिए प्रमुख डॉक्टरेट मानद उपाधि प्रदान किया नोएल टाटा। 30 जनवरी 2025 को किस 2 बार मतलब भारतीय मुक्केबाजी ओलंपिक राष्ट्रीय खेल मंडल में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता ने संन्यास ले लिया? मनोज कुमार। 30 जनवरी 2025 को किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए यानी वैक्सीन का पहल क्लिनिक परीक्षण शुरू किया? युगांडा। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किस पहल में अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यानी खतरा माने जाने के लिए अन्न को मुक्त किया? नाइजीरिया। 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेशन द मोदी डिकेट नामक विवेचना किया? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। 30 जनवरी 2025 को किस देश के सांसद के माउंट तारानाकी को कानून व्यक्तिगत दर्जा दिया गया? न्यूजीलैंड। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCAR लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। 31 जनवरी 2025 को रेलवे मंत्री ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने के लिए किसका नाम सुपर ऐप लॉन्च किया? 100 रेल। 31 जनवरी 2025 को BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। 31 जनवरी 2025 को किसके नाम पर हिंद महासागर में भारतीय नौसैनिक का सबसे बड़ा सामुद्रिक अभ्यास शुरू किया है? टोपैक्स 25 को। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मददगार होगा। थैंक यू दोस्त। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आप रोज़ GK अपडेट सबसे पहले देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।